ये दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 एवं बिहार पुलिस, बिहार एसआई इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो है अशोक के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है मेघदूत किसकी रचना है। तो दोस्तों मेघदूत के बारे में बात करेंगे तो देखिए मेघदूत जो है किनके द्वारा जो है रचना की गई थी, तो इनका रचना जो है कालिदास के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों पंचतंत्र की बात करेंगे तो पंचतंत्र जो है यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो है विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र लिखा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो दोस्तों सांची के स्तूप की बात करेंगे तो यह जो है वर्तमान समय में जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और इनका निर्माण जो है अशोक के समय में हुआ था, यानी अशोक के द्वारा जो है सांची का स्तूप का जो है निर्माण कराया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत के आइंस्टीन की बात करेंगे तो नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे तो गमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था। तो दोस्तों गमतेश्वर की मूर्ति की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह जो है चामुंडराय के द्वारा जो है बनाया गया था, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा चामुंडराय हो जाएगा। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो दोस्तों हरिसेन की बात करेंगे तो यह जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हाथी गुफा अभिलेख जो है किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख की बात करेंगे तो यह जो है किस राज्य से संबंधित है, तो इनका संबंध जो है ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9th नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे तो देखिए सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो देखिए सोने के सिक्के की बात करेंगे तो सर्वप्रथम जो है यह जो है किसके द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन ए में देखेंगे तो हिंद यूनानी है, शक है, कुषाण है और पार्थियन है। तो दोस्तों सर्वप्रथम सोने के सिक्के की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा जो है जारी किए गए थे, तो यह जो है हिंद यूनान के द्वारा जो है जारी किए गए थे सोने के सिक्के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में शक संवत किसने शुरू किया था। तो दोस्तों भारत में जो है शक संवत की बात करेंगे तो यह जो है कनिष्क के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। और यह जो है कब प्रारंभ किया जाता है, तो यह जो है 78 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए विक्रम संवत की बात करेंगे तो यह जो है 58 ईस्वी पूर्व में जो है प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने किया था। तो देखिए मिलिंद पन्हो की बात करेंगे तो इनका रचना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो मिलिंद पन्हो का रचना जो है नागसेन के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनाया था। तो देखिए महरौली स्थित लौह स्तंभ की बात करेंगे तो इनका निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों अमित्र घात की बात करेंगे तो अमित्र घात के नाम से जो है किनको जाना जाता है, बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। डायमेकस किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों डायमेकस की बात करेंगे तो यह जो है बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था, जिनको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डायमेकस किसके दरबार में आया हुआ था, तो बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। तो दोस्तों अशोक के शिलालेख की बात करेंगे तो इनमें जो है प्रयुक्त भाषा की बात करेंगे तो इनमें जो है प्रयुक्त भाषा प्रकृति देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अशोक का जो है सबसे लंबा स्तंभ लेख है। तो दोस्तों अशोक के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इनके समय में जो है सबसे लंबा स्तंभ लेख की बात करेंगे तो अशोक के समय में जो है सबसे लंबा स्तंभ लेख की बात करेंगे तो 7वां जो है यह जो है सबसे बड़ा स्तंभ लेख था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों, आगे देखिए अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो दोस्तों अशोक के शिलालेख की बात करेंगे तो इनको जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है अशोक के शिलालेख को पढ़ाया गया था। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था। तो दोस्तों सीसा के सिक्का की बात करेंगे तो यह जो है सातवाहन के द्वारा जो है सीसा के सिक्का जो है चलवाए गए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन हो जाएगा। देखिए ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू किया था। तो दोस्तों ब्राह्मण को जो है भूमि दान देने की परंपरा की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा जो है सातवाहन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। इन्होंने जो है सर्वप्रथम शीशे का जो है सिक्का चालू करवाया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। तो मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है गुप्त काल से माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ था तो गुप्त काल में जो है देखने को मिलता है। देखिए सर्वप्रथम जो है संस्कृत भाषा में जो है अभिलेख जारी किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है संस्कृत भाषा में जो है अभिलेख जारी हुआ था तो वह किनका अभिलेख था। ऑप्शन ए में है डेमेटियस का, कनिष्क का और मिनांडर का और रुद्रदमन का। तो दोस्तों संस्कृत भाषा में अभिलेख की बात करेंगे तो यह जो है रुद्रदमन का जो है जारी किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए कुषाण वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो कुषाण वंश का स्थापना जो है कुडुल कार्डफिसेस के द्वारा जो है किया गया था। जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किया था। तो दोस्तों सर्वाधिक सोने के सिक्का की बात करेंगे तो यह जो है गुप्तों के द्वारा जो है जारी किया गया था। और सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के की बात करेंगे तो हिंद यवन के द्वारा जारी किया गया था। और सर्वाधिक सोने के सिक्का की बात करेंगे तो गुप्त काल में जो है जारी किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का जो है किस सिक्का जारी किए थे। तो देखिए सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का की बात करेंगे तो यह जो है कुषाण के द्वारा जो है जारी किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा जो है मतलब कि इनका जो है स्थापना किया गया था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इनका स्थापना जो है कुमारगुप्त के द्वारा जो है किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो दोस्तों बाल विवाह की प्रथा की बात करेंगे तो यह प्रथा जो है कब आरंभ हुआ था। तो यह जो है कुषाण काल में जो है आरंभ हुआ था। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे। तो देखिए प्राचीनतम सिक्के की बात करेंगे तो इनको जो है आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। देखिए बुद्ध की मूर्तिमा का निर्माण किस काल में हुआ था। तो दोस्तों बुद्ध की मूर्तिमा के निर्माण की बात करेंगे तो यह जो है कुषाण काल में जो है माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो दोस्तों सुदर्शन झील के जो है जीर्णोद्धार की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा जो है करवाया गया था। तो यह जो है रुद्रदमन के द्वारा जो है सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था। तो दोस्तों सिल्क मार्ग की बात करेंगे तो यह जो है कनिष्क के द्वारा जो है सिल्क मार्ग जो है आरंभ किया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया। तो दोस्तों अशोक की शिलालेख की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है टी प्लेंथन के द्वारा जो है अशोक के शिलालेख को जो है खोजा गया था। जबकि पढ़ने का काम जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। हुनों का आगमन किसके शासन में हुआ था। तो दोस्तों हुनों के आगमन की बात करेंगे तो यह जो है किसके शासन में हुआ था। तो यह जो है अस्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है हुन का आगमन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। तो दोस्तों प्राचीन भारत की स्वर्ण युग की बात करेंगे तो किनको कहा जाता है। तो देखिए प्राचीन भारत की स्वर्ण युग की बात करेंगे तो यह जो है किनको कहा जाता है। तो आइए हम लोग आगे ऑप्शन देखते हैं। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग की बात करेंगे तो यह जो है किसको कहा जाता है। देखिए प्राचीनतम भारत की स्वर्ण युग की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है मौर्य काल को। ठीक है ऑप्शन ए में दिया है मौर्य काल को। बी में गुप्त काल को दिया, बी में जो है गुप्त काल को कहा गया है। और सी में जो है सातवाहन काल को और डी में नंद काल को कहा गया है। तो दोस्तों यह जो आपको गुप्त काल को जो है कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न जो आपका शक
संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों शक संवत की बात करेंगे तो शक संवत की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत जो है 78 ईस्वी में हुई थी। जबकि विक्रम संवत की बात करेंगे तो इनका शुरुआत जो है 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो इनकी स्थापना जो है किसके द्वारा करवाया गया था, यानी सॉरी स्थापना तो किया गया था श्रीगुप्त के द्वारा। जबकि यहाँ पूछ रहा है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। जबकि गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त के द्वारा जो है करवाया गया था, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न देखेंगे वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत के नेपोलियन की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए कालिदास की बात करेंगे तो यह जो है किनके दरबार में रहते थे? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों कालिदास की बात करेंगे तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। सिक्कों पर जो है बीना बजाते चित्र अंकित है। तो दोस्तों सिक्कों पर जो है बीना बजाते हुए चित्र की बात करेंगे तो यह जो है किसके शासनकाल में जो है अंकित किया गया था? तो यह जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो है सिक्कों पर जो है बिना बजाते हुए चित्र अंकित देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद की बात करेंगे तो यह जो है किनके द्वारा जो है इनकी रचना की गई है? तो जयदेव के द्वारा जो है गीत गोविंद की जो है रचना की गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों चीनी यात्री फाहियान की बात करेंगे तो यह जो है किनके दरबार में आया था? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। जबकि ह्वेनसांग की बात करेंगे तो ह्वेनसांग जो है यह जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए गुप्त वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो यह जो आपको विष्णुगुप्त को जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। जबकि इनके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। यहाँ प्रश्न हो जाएगा गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय या दरबारी भाषा की बात करेंगे तो दोस्तों गुप्त काल की राजकीय या दरबारी भाषा की बात करेंगे तो संस्कृत जो है देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक है? तो दोस्तों योग दर्शन की बात करेंगे तो इनके प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सीयू की पुस्तक की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ह्वेनसांग के द्वारा जो है सीयू की नामक जो है पुस्तक लिखा गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के जो है किस शिलालेख में स्थित है? तो दोस्तों कलिंग युद्ध की बात करेंगे तो यह जो है इनका वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख की बात करेंगे तो इनमें जो है कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के शिलालेख में यानी 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो दोस्तों अशोक के द्वारा जो है श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जो है महेंद्र और जो है संघमित्रा जो कि इनके पुत्र और पुत्री थी उनको जो है भेजा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों कनिष्क की बात करेंगे तो इनकी राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर या पेशावर हुआ करता था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।